हेलो दोस्तों, मैं रेहान स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेहान मैथमेटिक्स में। चलिए, आज शानदार क्लास में करवाने वाला हूं। आज की ये क्लास जो है फिजिक्स की क्लास होने वाली है। मैं आपको साइंस में कितने पेपर होते हैं और ये सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। चलिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे क्लास 10 साइंस। जी हाँ, मैं इस चैनल पे क्लास 10 का मैथ शुरू किया। हम लोग पहला चैप्टर शानदार तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरे चैप्टर यानी बहुपद पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं, जिसमें वो भी 1-2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग तीसरा चैप्टर यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण स्टार्ट करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ अब हम लोग साइंस भी पढ़ेंगे। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि क्लास 10th में मैथ और साइंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। जी हाँ, आप सोशल साइंस के सभी पेपर घर में आप खुद से पढ़ सकते हैं, लेकिन साइंस और मैथ आपको किसी ट्यूशन या किसी टीचर से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको शानदार क्लास के साथ आपको साइंस की भी पढ़ाई करवाने वाला हूं। मैथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरी ऐसी शानदार क्लासेस मैथ की होती रहेगी। अब मैं फिजिक्स की क्लास को शुरू करने वाला हूं, तो चलिए अब हम लोग फिजिक्स के बारे में सीख लेते हैं, जानते हैं फिजिक्स की क्या है। चलिए, अब हम लोग क्लास 10 साइंस के बारे में। साइंस आप लोग को पता है कि क्लास 10th में साइंस का जो इंपॉर्टेंट रोल है, ये आपका साइंस 80 मार्क्स का पेपर होता है। साइंस जो होता है साइंस किसे कहते हैं? ये आपको विज्ञान कहा जाता है। साइंस को आप हिंदी में विज्ञान कहते हैं। ये आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है। 80 नंबर के पेपर आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। 20 मार्क्स का आपका 20 नंबर प्रैक्टिकल पेपर होता है आपके स्कूल में। तो 80 नंबर में आपका 3 पेपर आता है। साइंस में आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं। पहला सब्जेक्ट आता है, पहला हम लोग बात कर लें फिजिक्स की। फिजिक्स जिसे हम लोग भौतिकी कहते हैं। ठीक है, फिजिक्स। दूसरा केमिस्ट्री आती है, केमिस्ट्री जिसे हम लोग रसायन शास्त्र कहते हैं। और तीसरा बायोलॉजी आता है, बायोलॉजी जिसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। चलिए, ये 3 पेपर 3 सब्जेक्ट मिला के आपका साइंस का पेपर बनता है। भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, ये 3 पेपर मिलके आपको बोर्ड एग्जाम द्वारा 80 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। या 80 नंबर का पेपर मिलके ये आपका साइंस का पेपर बनता है, विज्ञान का पेपर बनता है। ठीक है, यहां से हम लोग 3 पेपर करने वाले हैं। यहां फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 80 नंबर के बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आते हैं। यहां से तीनों सब्जेक्ट मिला के अब सवाल ये उठता है कि किस सब्जेक्ट में से कितने प्रश्न आते हैं, या किस किस सब्जेक्ट में से कितने मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आपको एवरेज बताऊंगा, एवरेज करके बताऊंगा। टोटल तो 80 मार्क्स का पेपर होता है। 80 नंबर में आपको फिजिक्स की बात मैं करूं, फिजिक्स की मैं बात करूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात करूं मैं, तो ये आपका 26 से 27 नंबर, ये भी 26 से 27 नंबर, और बाकी बात जो हो गया 52, और यहां से आप 28 से 30 मार्क्स आप बायोलॉजी को मान लीजिए। मैं एवरेज आपको बता रहा हूं। ठीक है, आप ऐसे 26 नंबर का फिजिक्स, 26 नंबर का केमिस्ट्री, 26 गुना 52, और यहां से आप 28 नंबर का बायोलॉजी कर लीजिएगा। हाँ, 1-2 प्रश्न बायोलॉजी में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप एवरेज मानिए 26 दोनों सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री 26 मार्क्स के पूछे जाएंगे, और बायोलॉजी 28 मार्क्स के पूछे जाएंगे। लेकिन 2018 से सिलेबस
चेंज हुआ है आप सभी का, प्रश्न का टाइप यही रहता है, लेकिन बहुत सारे प्रश्न आपको दिए जाते हैं। अब मैं आपको चैप्टर वाइज कर बताने वाला हूं। आप जान गए केमिस्ट्री बायोलॉजी, मैं अभी ये शुरू नहीं कर रहा हूं, इसकी जानकारी मैं जब शुरू करूंगा तो दूंगा। अभी मैं फिजिक्स से स्टार्ट कर रहा हूं। तो फिजिक्स पेपर है, फिजिक्स में आपको एवरेज मैं कह रहा हूं ये 30 मार्क्स के प्रश्न यहां से आएंगे। कैसे आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप फिजिक्स में 30 में 30 मार्क्स ला सकते हैं। जी हाँ, 30 में 30 नंबर आप लाएंगे, ये मेरा आपसे वादा रहा। मैं जो पढ़ा दूंगा वही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट मेरे कॉपी नोट से या मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन से ही आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आएंगे। पिछले 5 साल से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और मेरा ये एक्सपीरियंस और दावा है कि जो भी मैं प्रश्न गेस करके बोर्ड मॉडल सेलेक्ट करता हूं वही प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। मैं आपको ये भी बताऊंगा और बहुत सारे अपने स्टूडेंट से आपको मैं मिलवाऊंगा। 2020 में फिजिक्स में 2 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से 7 प्रश्न मेरे बोर्ड मॉडल गेसिंग क्वेश्चन थे। उसमें आगे मैं उन सब की बातें करूंगा, अभी आप इसे जान लीजिए। 30 नंबर का यहां से आप फिजिक्स ला सकते हैं। कैसे 30 नंबर मैं आपको बता रहा हूं। पहले आप ये जान लीजिए फिजिक्स का टाइप क्या है। फिजिक्स का टाइप क्या है? फिजिक्स में आपको पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी हाँ, पहले हम लोग बात करेंगे फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव प्रश्न का। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फिजिक्स में 15 पूछे जाते हैं। 15 into 1, यहां से आप 15 मार्क्स आसानी से ले सकते हैं। 15 मार्क्स ले सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको टोटल ऑब्जेक्टिव कैलकुलेट करके बताऊंगा कितने पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा और आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। 15 ऑब्जेक्टिव आपके फिजिक्स से पूछे जाते हैं। मैं आपको मात्र 150 ऑब्जेक्टिव दूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में उससे कुछ बाहर नहीं पूछेगा। 150 आपको याद करना है, समझना है, और 150 में से 15 का 15 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, चाहे वो फर्स्ट सीटिंग हो चाहे वो सेकेंड सीटिंग के बच्चे हो। ठीक है, इतने मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं और आप 110% बना के आएंगे। ये 15 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में एक भी बाहर नहीं आने वाले हैं, ये मैं आपसे वादा करता हूं। 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, शानदार तरीके से आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कर लीजिएगा। फिर मैं आपको बता रहा हूं यहां से लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न का मतलब क्या होता है? शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन। अब ये क्या है? ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। यहां से आप 8 नंबर, एकदम गारंटी मैं दूंगा कि आपका ये 8 नंबर कहीं नहीं जाएगा। 110% मैं गारंटी दूंगा। अगर ये आपका 8 नंबर मेरे पढ़ाने के बावजूद छूट गया तो मैं YouTube पे पढ़ा रहा हूं, पढ़ाना छोड़ दूंगा। जी हां, मैं इतने दावे के साथ बोलता हूं, जब भी मैं प्रश्न बोर्ड मॉडल या गेसिंग किया वही प्रश्न आते हैं। और मैं पेपर ऐसे नहीं तैयार करता, मैं क्वेश्चन पेपर 4-5 साल का एनालिसिस करता हूं और सोचता हूं कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कैसे पूछा गया है, तब मैं बोर्ड मॉडल या इंपॉर्टेंट करता हूं और वो प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, 4 प्रश्न आपके 2 नंबर के पूछे जाएंगे और 4 दूना 8, यानी 8 नंबर यहां से हो गया। ठीक है, चलिए अब तीसरा बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी हम लोग इसे क्या कहेंगे? लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन क्या है? ये आपको एक प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपका 6 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है जो कि आपका 6 मार्क्स का होगा। ठीक है,
फिजिक्स का ये 3 प्रोसेस है, 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, और दूसरा लघु उत्तरीय प्रश्न, आपको शॉर्ट क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी 6 नंबर के पूछे जाते हैं। तो नंबर कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पे 8 और 6 14 और यहाँ 15 यानी एवरेज 29 या 30 नंबर आप यहां से आसानी से अपना फिजिक्स में, मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं पढ़ा दूंगा जो, वो आप एकदम 110% 30 मार्क्स अपना सिक्योर कर सकते हैं। चलिए अब मैं बताऊंगा कि अगर 30 ये पूछ लिया तो फिर 50 में 80 का पेपर होता है, 50 में बायोलॉजी और केमिस्ट्री पूछेगा क्या? नहीं, 30 नंबर के आपके केमिस्ट्री के भी होंगे, तो 30 कितना हो गया? 60 और 40 35 36 नंबर के आपका बायोलॉजी पूछा जाता है। अब इतने सारे प्रश्न, नंबर तो कम ज्यादा हो गया, 80 से ज्यादा हो रहा है, क्यों? अब मैं बता रहा हूं, देखिएगा। पहले 12 ऑब्जेक्टिव, 10 से 12 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे, लेकिन अब साइंस में नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बढ़ा दिया गया है। कितना बढ़ा दिया गया है? जी हां, अब साइंस में आपको, साइंस में ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, ऑब्जेक्टिव का मैं बात कर रहा हूं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको 48 प्रश्न दिए जाएंगे। कितना? 48 प्रश्न दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, साइंस में, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिक्स होगा। ठीक है। 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आपका 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, 15 जो होगा, 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न फिजिक्स के होंगे, 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न केमिस्ट्री के होंगे, 15 15 30, बच गया कितना? 18, और 18 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बायोलॉजी के होंगे। ये 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 15 फिजिक्स के, 15 केमिस्ट्री के, 18 बायोलॉजी के, टोटल मिला के 48 ऑब्जेक्टिव हो गया। क्या आपको 48 ऑब्जेक्टिव बनाना है? नहीं बनाना है 48 ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आपको 8 प्रश्न छोड़ देने हैं ऑब्जेक्टिव के, आपको 40 प्रश्न के उत्तर देने हैं, 8 प्रश्न आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है। बाय द वे, आप किसी क्वेश्चन को नहीं जानते, किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता, सपोज दैट बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री हो, फिजिक्स में मैं पढ़ा दूं और छूट जाए एक भी प्रश्न, ऐसा कभी नहीं हो सकता। केमिस्ट्री भी आपका नहीं छूटेगा, लेकिन बायोलॉजी में कुछ कभी कभी अटपटे क्वेश्चन पूछ देते हैं जो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, या छोड़ना पड़ेगा। 8 प्रश्न आपको छोड़ना है। आप 8 प्रश्न कहीं से भी छोड़ सकते हैं। आप 8 प्रश्न या तो बायोलॉजी के छोड़ दीजिए, या केमिस्ट्री के छोड़ दीजिए, या फिजिक्स के छोड़ दीजिए, यानी कुल मिला के आपको 40 क्वेश्चन का आंसर देना है, 8 प्रश्न आपको छोड़ना है। ठीक है, तो 8 प्रश्न, 15 यहां से, 15 यहां से, तो 15 15 30 नंबर तो आप यहां से फिक्स कर लीजिए। बायोलॉजी के प्रश्न कभी कभी डिफिकल्ट आते हैं, तो आप यहां से 10 कर लीजिएगा, 40 हो गया। फिजिक्स एकदम 15 आप 110% कर लीजिएगा। केमिस्ट्री भी आई होप 15 आराम से कर लीजिएगा, 15 15 30 हो गया, और इसमें आप 10 कीजिएगा, 8 छोड़ दीजिएगा, यानी कुल मिला के आपको 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे साइंस में, आपको 40 करना है। समझ में आ गया? ऑब्जेक्टिव प्रश्न समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न का बात करते हैं। सब्जेक्टिव में आपको पहले शॉर्ट प्रश्न का बात करेंगे। शॉर्ट प्रश्न में आपको क्या दिया हुआ है? शॉर्ट प्रश्न आपको फिजिक्स में 8 प्रश्न दिए जाएंगे। जी हां, लघुत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट क्वेश्चन में फिजिक्स में आपको 8 प्रश्न दिया जाएगा, और 8 में क्या लिखा रहेगा? किन्हीं 8 प्रश्नों में से 4 प्रश्न के उत्तर दें। देखिए कितनी आसान है ये सब्जेक्ट, कितने आसान होते हैं बोर्ड के एग्जाम। 8 प्रश्न, पहले ये सब नहीं होता था, लेकिन 2018 से सिलेबस चेंज हुआ, आपको एक्स्ट्रा प्रश्न पूछे जाते हैं। बाय द वे, आप किसी प्रश्न के उत्तर नहीं जानते हैं तो आपको ऑप्शन मिलेगा। जी हां, आपको ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन से आप बना सकते हैं। यानी यहां से आप 8 फिजिक्स में प्रश्न दिए जाएंगे, 2 नंबर के 8 प्रश्न होंगे, आप 2 नंबर के 8 प्रश्न होंगे, उसमें से आपको कहा जाएगा 4 प्रश्न के उत्तर देने के लिए। सपोज दैट मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रश्न दे दिए, आपको 2 नंबर का पता है, बना दीजिए कॉपी पे, क्वेश्चन नंबर 2 दीजिए, आंसर लिखिए और लिख दीजिए 2 नंबर। आपको 1 नहीं आता, छोड़ दीजिए,
3 नहीं आता, छोड़ दीजिए। 4 आता है, 4 बना दीजिए, 4 नंबर दे के उत्तर लिख के लिख दीजिए। फिर उसके बाद आपको 5 आता है, 5 बना दीजिए। फिर आपको 6 नहीं आता, 7 नहीं आता, लेकिन 8 आता है। 4 हो गया ना, यानी कुल मिला के 8 प्रश्न आपको फिजिक्स में 2 नंबर के पूछे जाएंगे। पहले नहीं पूछे, पहले इतना ऑप्शन नहीं दिया जाता था, लेकिन अब आप लोग को इससे आसान बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं हो सकता। एकदम आसान है, आप 100 में 100 मार्क्स एकदम फुल कर सकते हैं। तो 8 प्रश्न ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव माफ कीजिएगा, सब्जेक्टिव 8 प्रश्न दिए जाएंगे आपको। 4 प्रश्न आप तो शुरू से 4 बना दीजिए या लास्ट से 4 बना दीजिए, ये आपको जो आता है तो 4 क्वेश्चन को सिलेक्ट करके बनाना। और 2020 में मैं आपको एक पेपर दिखाऊंगा, 8 का 8 प्रश्न में 7 प्रश्न, ये 7 नंबर का प्रश्न छोड़ के, ये आप छोड़ दीजिए, 7 फर्स्ट से लेकर 8 तक ये 7 नंबर का छोड़ के सभी प्रश्न जो मैं बोर्ड मॉडल करवाया था, जो मैं इंपॉर्टेंट करवाया था, जो गेसिंग किया था कि 2020 में आएंगे तो आएंगे, ये 7 का 7 टोटल क्वेश्चन टकरा गया है, सेकेंड सीटिंग और फर्स्ट सीटिंग दोनों में। मैं आपको पेपर दिखाऊंगा। अगर आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे से कोचिंग में ऑफलाइन पढ़ते हैं, वो सब बच्चे अपने सीनियर से पूछ सकते हैं। ठीक है, ये 8 प्रश्न होंगे। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि मैं आपको जो इंपॉर्टेंट प्रश्न करवा दूंगा, वहां से कुछ भी बाहर नहीं आने वाले। 8 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको 4 प्रश्न के उत्तर देने हैं। समझ गए? सब्जेक्टिव प्रश्न, शॉर्ट क्वेश्चन समझ गए? चलिए अब मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बताता हूं। लॉन्ग प्रश्न के बारे में बता रहा हूं। लॉन्ग प्रश्न जो है, दीर्घोत्तरीय जो है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, ये आपके 6 नंबर का एक प्रश्न होगा जो 6 मार्क्स में पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पे आपको अथवा दिया जाता है। क्या अथवा दिया जाता है? 6 नंबर के 2 प्रश्न होंगे, 2 में से एक प्रश्न के उत्तर आपको देना है। 2 प्रश्न, एक रहेगा क्वेश्चन नंबर में, मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 22 में है कि कोई क्वेश्चन है जैसे कि लेसन 4 में है, ओम के नियम को लिखकर सत्यापित करें। फिर अथवा में दे दिया कि आपको विद्युत मोटर के सिद्धांतों को लिखें। ठीक है, तो आपको दोनों में से जो आता है कोई एक बना दीजिएगा 6 नंबर, यानी आपको एक ऑप्शन यहां भी मिलेगा। अगर ये नहीं आता है तो अथवा वाला बना दीजिए, अगर अथवा नहीं आता तो पहला वाला क्वेश्चन नंबर वाला बना दीजिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे फिजिक्स का टाइप फिजिक्स में। और मैं बता दूं कि मैं जो प्रश्न करवाया था 2020 में इंपॉर्टेंट, फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग दोनों में हूबहू क्वेश्चन आए हैं। हाँ, मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं। आप अच्छे से मन लगा के पढ़िए, मैं आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा। अब आप सिलेबस की जानकारी आपको पूरी मिल गई है, समझ गए। फिजिक्स एवरेज तौर पे मानेंगे तो 30 नंबर के फिजिक्स आपके पक्के, आपके अपने। मैं अगर आपको पढ़ा दूंगा फिजिक्स तो 30 नंबर का 30 नंबर आपका अपना हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए आप? कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं। 4 का 4, ये 8 प्रश्न आएंगे, 4 प्रश्न ऐसा मैं पढ़ा दूं कि 8 में से 4 नहीं आए, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। ये 4 प्रश्न आपके पक्के, ये 15 ऑब्जेक्टिव पक्के और ये सब्जेक्टिव एक पक्के, यानी टोटल कुल मिला के 29-30 नंबर फिजिक्स का आपका अपना हुआ। मैं जो नोट्स दूंगा, जो मैं पढ़ाऊंगा, आप इंपॉर्टेंट करके उसे पढ़ते चलेगा। मैटर ये करता है कि क्या पढ़ा जाए। पढ़ते सब बच्चे हैं, लेकिन क्या पढ़ा जाए जो बोर्ड में आ जाए, ये मैटर करता है। सब बच्चे पढ़ते हैं लेकिन पता नहीं होता क्या पढ़ना है। तो मैं आपको गाइडलाइन करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि क्या पढ़ना है और क्या बोर्ड में पूछेगा। आपको दिन भर नहीं पढ़ना है, मात्र 2 से 3 घंटा पढ़ना है। 2 से 3 घंटा मैथ पढ़िए, 1 घंटा भी आप साइंस के लिए निकाल लीजिएगा कम से कम, फिजिक्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो मैं आपको जो बताऊंगा वही पढ़ना है, अदरवाइज कुछ नहीं पढ़ना है। मैं आपका कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा बोर्ड एग्जाम से पहले, ये मेरा वादा है। समझ गए? अब फिजिक्स के इंट्रोडक्शन क्लास होगी। मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए मेरे पास ये 3 साल का प्रीवियस पेपर है, देख रहे होंगे आप लोग। यहां से 3 साल का ये प्रीवियस पेपर मेरे पास है, आप यहां से देख सकते हैं। मैं ऐसे नहीं कुछ भी कहता, मैं क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करता हूं, देखता हूं कि कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर एनसीईआरटी बुक, फिर भारतीय भवन बुक, हर एक बुक से देख के क्वेश्चन को अलग करके तब मैं लिखाता हूं, आपको समझा के पढ़ाता हूं और आपके लिए इंपॉर्टेंट करवाता हूं। ये 2018 का पेपर है विज्ञान का, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे
यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपका विज्ञान लिखा हुआ है और ये 2018 का एनुअल एग्जाम का प्रश्न पेपर है। ठीक है, ये आपको 2018 में पूछा गया था ये, और मैं आपको बता दूं ये आपका 2019 का पेपर है। देख लीजिए 2019 साइंस का विज्ञान है, साइंस विज्ञान का पेपर है, 2019 एनुअल एग्जाम में पूछा गया था ये। और आपको ये लास्ट पेपर मैं आपको ये बता दूं, ये प्रश्न आपके 2020 में 2020 आपको दिख रहा होगा, 2000 देखिए 2020 एनुअल एग्जाम आपको ये साइंस का पेपर है। ये ग्रुप सी क्या है, ये आपको मैं बता दूं, ये जे क्या है, ये कोडिंग होते हैं, सबके प्रश्न पेपर अलग होते हैं और यहां से अलग अलग क्वेश्चन एक ही रहता है लेकिन क्वेश्चन का नंबर अलग अलग चेंज रहता है। 3 पेपर, ये 18, 19, 20 में पेपर का एनालिसिस करके ही बताता हूं, आप लोग चिंता ना करें, परेशान ना हो, आप लोग पढ़िए, मैं आपको शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करके पढ़ाऊंगा, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, सारा प्रश्न मैं आपको यहां से दिखा के बताऊंगा कि क्या मैं जो पढ़ाया इसमें से बाहर आया, आप खुद बना पाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा आप इसका हल करेंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए अब एक बात और बता दूं कि मैं किस बुक से पढ़ाऊंगा, मैं किस बुक से आपको पढ़ाऊंगा, पहले ये आप समझ लीजिए कुछ बातें और। किस बुक से पढ़ाऊंगा, तो मैं भारती भवन से, जी हाँ क्लास 10th फिजिक्स भारती भवन से पढ़ाऊंगा और मैं क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी का करवाऊंगा। भारती भवन में कुछ ज्यादा चीजें होते हैं तो मैं उसको आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा। एनसीईआरटी में क्या होता है, कुछ सीमित होती है, सीमित जानकारी मिलती है, लेकिन भारती भवन में कुछ एक्स्ट्रा है, मैं आपको ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा। और क्वेश्चन आंसर जो है मैं भारती भवन का जो इंपॉर्टेंट होगा वो भी करवाऊंगा और एनसीईआरटी क्लास 10 एनसीईआरटी फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा, प्रश्न आपके छूटेंगे नहीं, ये मेरा आपसे वादा रहा। बुक की बात हो गई। चलिए अब हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्लासेस कब आएगी और फिजिक्स की सप्ताह में कितने क्लास होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स सप्ताह में 2 दिन पढ़ाया जाएगा। क्यों 2 दिन, मैं ये भी बता रहा हूं। मॉर्निंग में सुबह 9 बजे आपको क्लास 10 मैथ की वीडियो पहला क्लास मिल जाएगा। शाम में आपको 3 या 4 बजे ये टाइम मैं सेट कर दूंगा, एवरेज मानिए 4 बजे ही मैं ये टाइम आपको बता दूंगा। 4 बजे फिजिक्स की क्लास होगी, यानी मैथ एवरीडे मंडे टू संडे हो, मे बी संडे अगर ना हो, मंडे टू सैटरडे मैथ सप्ताह में 6 दिन या 7 दिन होगी पर डे क्लास, एक जो भी आएगी क्लास। और उसके बाद फिजिक्स की क्लास सप्ताह में 2 दिन होगी और बाकी दिन कहाँ, ये फिजिक्स की क्लास शाम को 4 बजे आएगी। ठीक है, सप्ताह में 2 दिन। और मैं आगे प्लान कर रहा हूं कि सप्ताह में 2 दिन फिजिक्स पढ़ाऊं, 2 दिन केमिस्ट्री पढ़ाऊं और 2 दिन और जो बच रहे हैं इसमें मैं बायोलॉजी को शुरू करने का प्रयास कर रहा हूं। बायोलॉजी, या आप अगर बोलेंगे तो मैं आर्ट्स पेपर का हिस्ट्री स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है आर्ट्स में। अगर आप जैसा आप बोलेंगे वैसा मैं करूंगा। ये फिजिक्स की सप्ताह में 2 दिन फिजिक्स की क्लास होगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री के का भी इंट्रोडक्शन बता दूंगा, केमिस्ट्री भी मैं स्टार्ट कर दूंगा। यानी सप्ताह में 2 दिन, सप्ताह में 2 दिन आपको फिजिक्स की पढ़ाई कराई जाएगी, 2 दिन केमिस्ट्री की पढ़ाई कराई जाएगी और केमिस्ट्री भी मैं भारती भवन से ही पढ़ाऊंगा और एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। आप चिंता ना करें, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं आने वाला, ये मैं आपसे वादा करता हूं। 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन जो होगा वो 2 दिन में आपको बायोलॉजी, या तो मैं बायोलॉजी पढ़ा दूंगा या तो मैं हिस्ट्री पढ़ा दूंगा, इतिहास। आप जैसा मुझे वीडियो में कमेंट करेंगे वो मैं करूंगा। अगर आप बोलेंगे सर बायोलॉजी ही पढ़ा दीजिए तो मैं बायोलॉजी ही पढ़ा दूंगा, अगर बोलेंगे सर हिस्ट्री पढ़ा दीजिए तो मैं हिस्ट्री पढ़ा दूंगा। मैं मैथ, साइंस और सोशल साइंस सभी पेपर पढ़ा सकता हूं। मैं 11th 12th को भी पढ़ाता हूं, आप लोग चिंता ना करें, मैं सारी फैसिलिटी इस चैनल पे दूंगा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। अगर मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूं तो मैथ और साइंस का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, आर्ट्स पेपर बचेगा, वो बाद में देख लेंगे। लेकिन अगर आप लोग जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा। अगर आप बोलेंगे कि सर बायोलॉजी नहीं हिस्ट्री स्टार्ट कीजिए, मैं हिस्ट्री स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन केमिस्ट्री और 2 दिन आप जो कहेंगे वो। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी।
अच्छे से समझ गए होंगे। मैं आपको एक बार फिर से बोल दूं, मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको हर एक चीज अच्छे से शानदार तरीके से प्रोवाइड करने का, ठीक है। बस आप इस चैनल पे बच्चों को जोड़िए। बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, किसी के पास पैसे नहीं है या कोई कहीं जाके पढ़ नहीं सकता, बहुत सारी परेशानी आ सकती है। उन सभी बच्चों के साथ आप वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चे इस चैनल पे आके और अपनी पढ़ाई कर सके और बोर्ड एग्जाम में उम्मीद से ज्यादा मार्क्स कर सके, ठीक है। अगर आप मेरे साथ मेहनत करेंगे तो फर्स्ट डिवीजन 60% कुछ भी नहीं है, आप 350-400 के बीच नंबर सोचिएगा अगर आप मेहनत कीजिएगा तो, ठीक है। सभी बच्चे का मैं मैथ साइंस बहुत ही अच्छा कर दूंगा और जो मैं प्रश्न दूंगा वही प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। अब आप सब सारी चीजें समझ गए होंगे। चलिए मैं एक बार बता दूं कि अब फिजिक्स की क्लास कैसे पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाएंगे। आप बोलिएगा, आप मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर आप बोलेंगे कि सर बोर्ड पे जैसे मैथ पढ़ाते हैं वैसे ही आप सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख के नोट करवा दीजिए और उसे समझा दीजिए, यानी समझा के आप नोट करवा दीजिए। पहला तरीका ये हो गया, आप ऐसे बोलेंगे तो मैं ऐसे पढ़ा दूंगा, या आप दूसरा तरीका ऐसे बोलेंगे सर आप बुक पढ़ाइए और समझाइए और फिर लिखाइए, तो मैं पूरा का पूरा बुक पढ़ा दूंगा फिर सब लिखा दूंगा, आप जैसे बोलेंगे। या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर आप उसे सेलेक्ट करके नोट करवा दीजिए और समझा दीजिए उसे, ऐसे पढ़ा सकते हैं। दो तरीका। और तीसरा है कि मैं मोबाइल पे स्क्रीन रिकॉर्डर के जरिए पढ़ा सकता हूं। आप उसमें मेरा चेहरा नहीं दिखेगा, बस आपको कॉपी पे नोट्स दिखेगा, नोट्स पे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख के वहां से समझा सकता हूं। तीसरा तरीका ये हो गया। और चौथा तरीका कि मैं टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, वो सारे बच्चे को मैं बोलूंगा कि आप इंस्टॉल कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन ऐप है और पढ़ाई का सबसे बेहतरीन तरीका है। अगर बाय द वे आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं, टेलीग्राम आप इंस्टॉल कर लेंगे तो मैं जो भी नोट्स होंगे जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा क्लास में पढ़ा ही दूंगा, और जो नोट्स होंगे मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। आप वहां से जुड़े रहेंगे तो एक पीडीएफ फाइल रहेगा, आप उसे क्लिक करेंगे तो सारे नोट आपके सामने खुल जाएंगे। कोई भी पेपर मैथ का टेस्ट लेना होगा, टेस्ट पेपर मैं टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा, आप टेलीग्राम में वो पेपर को खोलेंगे तो पेपर आपको मिल जाएगा। आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए 19 का 20 का 18 का, तो मैं क्वेश्चन पेपर का पूरा का पीडीएफ बना के टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। किसी बच्चे के पास बुक नहीं है, मैं पूरी मैथ का बुक या चैप्टर वाइज बुक करके मैं फोटो खींच के क्लिक करके भेज दूंगा ग्रुप में, आप वहां से देख सकते हैं। यानी बहुत सारे फायदे हैं। मैं वीडियो का लिंक भी टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। तो मैं बहुत जल्द एक टेलीग्राम ऐप का अपने नाम से क्रिएट करूंगा और मैं ग्रुप बनाऊंगा और उसका लिंक मैं यूट्यूब पे नीचे दे दूंगा। आप सभी बच्चों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा ऐप इंस्टॉल करनी है या नहीं, वो आप कर लीजिएगा। और मैं जो भी पढ़ाऊंगा उसका नोट्स, टेस्ट पेपर या क्वेश्चन पेपर या जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होगी बोर्ड के सारे मैं टेलीग्राम में सेंड करता रहूंगा, आप वहां से आसानी से देख सकेंगे, नोट्स कर सकेंगे, सब कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। ये चीजें आप सारी चीजें समझ गए होंगे। चलिए आज की क्लास आपको पसंद आई होगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आप लाइक किया कीजिए, एक लाइक से आप मेरे अंदर मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपको और भी पढ़ा सकूं, बहुत कुछ आपके लिए कर सकूं। अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो आप डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए। आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल पे बच्चे को जोड़िए, मैं बहुत सारे फैकल्टी इस चैनल पे लाने वाला हूँ। समझ गए होंगे, सारी चीजें समझ गए होंगे। मैं फिजिक्स की क्लास अब यानी आज, ठीक है, फिजिक्स क्लास मैं बहुत जल्द शुरू कर दूंगा। आज इंट्रोडक्शन क्लास थी, मैं पहला क्लास कल या परसों स्टार्ट कर दूंगा। कल नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर दूं तो ठीक है, नहीं तो परसों मैं पक्का डेफिनेटली पहला क्लास के साथ आपके साथ हाजिर हूंगा। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर कैसे पढ़ाना है। अगर आप बोलेंगे जैसे मैं अभी 4-5 तरीका बताया, आप मुझे कमेंट कीजिएगा। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक मैं शुरू नहीं करूंगा। आप मुझे कमेंट कीजिएगा कैसे पढ़ाना है, मैं वैसे ही पढ़ा दूंगा। आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं क्लास शुरू कर दूंगा। फिर केमिस्ट्री की क्लास भी 1 से 2 दिन में मैं शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए आज क्लास को, आज जो इंट्रोडक्शन क्लास थी आज को इसको यहीं रोकते हैं। अब मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।